हरियाणा का ब्लैक गोल्ड न केवल जमींदारों व पशुपालकों के लिए आय का साधन बना हुआ है, बल्कि यह ब्लैक गोल्ड बड़े बड़े इनाम जीतकर अपने मालिक का नाम रोशन कर रहा है। ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कुछ और नहीं, हरियाणा की विश्व भर में पहचान मुर्रा नस्ल की भैंस है। बूढ़ाखेड़ा गांव में आज हम पहुंचे हैं। यहाँ नरेश बेनीवाल की रेशमा दूध में अव्वल रहने पर मोटरसाइकिल जीतकर आई है। ये वही नरेश हैं जिन्होंने अपने छोटे सुल्तान के निधन पर पूरे गांव में भोज दिया था। आइए जानते हैं इसके मालिक नरेश से, कैसे रखते हैं रेशमा का ध्यान और कितना जरूरी है दूध उत्पादन के लिए मुर्रा नस्ल। नरेश नमस्कार। नमस्कार भाई। आपको पहले तो शुभकामनाएं, आपको जो है अवार्ड जीत करके आए हैं। हम थोड़ा सा बात शुरू से करते हैं कि आप ये जो पशुपालन है और मुर्रा नस्ल की तरफ ध्यान कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? देखो, पशुपालन तो भाई जी मेरे पिताजी से दादा से वो पहले से करते थे। मुझे 2013 में पहली बार पता लगा भाई पशुओं का मेले भी लगते हैं, और मेरे पास बुल था सुल्तान। 2013 में मैं पहली बार उसको लेके गया मुक्तसर। सुल्तान जोटा? सुल्तान। अच्छा। उसको तीसरा नंबर प्राप्त हुआ। कहाँ? मुक्तसर में। पंजाब में स्टेट ऑल इंडिया चैम्पियनशिप का मेला लगता था। वो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट मेला वही था। क्या मुकाबला था उसमें? जोटे का रंग रूप में फर्स्ट आया था, किसमें? देखो, वहाँ सारी क्वालिटी देखी जाती हैं, सींग, टेस्टिकल, बॉडी, मतलब लंबाई, ऊंचाई, सब चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, वो फर्स्ट आया था अपना? वहाँ थर्ड आया था पहली बार में। उसके 2-1.5 महीने बाद NDRI करनाल में कंपटीशन था, फिर वहाँ उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके 1 महीना बाद CIRB हिसार में कंपटीशन था, वहाँ फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और फिर अक्टूबर में हरियाणा स्टेट का मेला लगता है, वो इधर जज्जर मेला था, वहाँ ऑल इंडिया चैम्पियन बना हुआ। ऑल इंडिया चैम्पियन। हाँ। तो इस दौरान शुरू में क्या क्या इनाम जीता उसने? भाई जी देखो, अरे मेले में अलग इनाम होता है, कहीं लाख रुपए, कहीं 50,000 रुपए। अच्छा। पहले राशि के रूप में इनाम मिलता था। तो मेनली तो मुर्रा नस्ल तो पहले ही आप रखते थे। हाँ जी। पर जब उसने सुल्तान ने अवार्ड जीतने शुरू करे, हाँ, तो फिर वहाँ से आपका रुझान बढ़ता? हाँ, वो मतलब मेलों का रुझान वहाँ से स्टार्ट हुआ 2013 से। अच्छा, मुर्रा नस्ल पहले से ही घर में थी? हाँ थी। कितने टाइम से? मैं तो शुरू से ही थी, मतलब इतना रुझान नहीं था भाई, ये दूध के कंपटीशन लड़ना, ब्यूटी के कंपटीशन लड़ना, इतनी जानकारी नहीं थी तब। मतलब दूध पहले ही अच्छा होता था? हाँ, दूध बढ़िया था। तो फिर जब सुल्तान ने अवार्ड जीतने शुरू करे तो मुर्रा नस्ल की तरफ रुझान और बढ़ता गया भाई जी। मेलों की तरफ भी रुझान बढ़ता गया, पशुपालन में भी और रुझान ज़्यादा होता गया। ठीक। तो सुल्तान के अलावा फिर भैंसों ने भी प्रतियोगिता में? नहीं, सुल्तान के बाद 2 साल तो मैं कटड़ों में ज़्यादा रुझान रहा, कटड़े काफ़ी तैयार किए, सेल भी किए। अच्छा। फिर 2-3 साल बाद भैंसों की तरफ रुझान हो गया, मतलब लोगों की भैंसों का दूध देखने जाते थे, 25-25, 26-26 किलो दूध देती थी भैंसें। फिर उधर दूध वाली भैंसों की तरफ रुझान बढ़ा, भाई अपने घर भी कोई 25-26 किलो दूध की भैंसें हों, आपे भी मिलक रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा। हाँ जी। तो 2 बातें हैं नरेश भाई इसमें, किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो थोड़ा सीमन के बारे में बताएं। जब आपने सुल्तान अवार्ड जीतने लग गया, फिर पता लगा कि आपने सीमन का भी काम किया, उसमें किसानों के लिए कैसे रोजगार बन सकता, आपने वो रोजगार कैसे रास्ता खोला? देखो, जब मैंने शुरुआत की 2013 में, जब हरियाणा में कुछ ही बुल थे नामी, ये नहीं था भाई जैसे अब बुल काफ़ी हैं, अब तो लगभग पूरे हरियाणा में 100 से ऊपर बुल होंगे जिनका अच्छा नाम है। जब 3-4 ही बुल थे। अच्छा। और जब सीमन की मतलब डिमांड भी काफ़ी थी, इतने बुल नहीं थे, जब सीमन काफ़ी अच्छा सेल होता था। क्या रेट मिला शुरू में? अपने को तो सुल्तान का सीमन या किसी भी बुल का सीमन सेल किया अपने 300 रुपये रखा था, और 300 रुपये ही है। 300 रुपये पर टिक्का? पर एक्स्ट्रा। तो डिमांड है अभी भी? अभी भी है डिमांड। किसान ले जाते हैं? किसान ले जाते हैं, सप्लायर हैं वो ले जाते हैं, डॉक्टर हैं वो ले जाते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट भी लेते हैं? सरकारी डिपार्टमेंट वैसे तो नहीं लेता, कुछ डॉक्टर हैं सरकारी जो मतलब अपना प्राइवेट काम करते हैं वो ले जाते हैं। और अब उस सुल्तान की बात पहले पूरी कर लेते हैं। सुल्तान से आपने कितने साल अवार्ड भी जीते उसने, और कितने साल आपने काम किया? मैंने सुल्तान को 3 साल कंपटीशन लगाया, 2013 से 2016 लग। ठीक। और उसमें इनाम भी उसने काफ़ी इनाम जीते, कहीं कंपटीशन जीते उसने, कहीं पे सेकंड भी रहा, कहीं पे थर्ड भी रहा, और सीमन का भी अच्छा सेल हुआ। सुल्तान की कहानी तो सबको पता ही है। हाँ। सुल्तान को हार्ट अटैक आया था। हाँ जी। हार्ट अटैक के बाद फिर आपने पूरे गांव का भोज दिया था। हाँ जी। वो क्या तैयार है, क्या कार्यक्रम, थोड़ा 1-2 लाइन में? कार्यक्रम को तो कुछ नहीं था भाई जी। देखो, वो दिल से काफ़ी लगाव था, उस घर का एक मेंबर था, मेंबर से भी ज़्यादा था। ठीक। हाँ। तो उसकी कमी तो देखो, कोई भी यदि अपने पास आज कोई बुल तैयार हो जाए, वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती। तो घर के अंदर ही, वो घर में ही उसका? हाँ, घर में ही किया। घर पे अटैक आया था? हाँ।
अच्छा, तो उसके बाद पूरे गांव को भोज दिया था। हाँ जी। उसके बाद जब सुल्तान चला गया फिर आप दोबारा फिर मुझे लगता है भैंसों की तरफ आए। हाँ जी, भैंसों की तरफ है। तो अब क्या स्थिति है भैंसों में, कितनी भैंसें हैं और कितना मैक्सिमम दूध देती हैं? भैंसे तो रूटीन में यही 5-6 रखते हैं और सेल परचेज का अपना काम नहीं है। हाँ, इन भैंसों के बच्चे ज़रूर सेल कर देते हैं और अभी अपने पास 5-6 पशु रूटीन में रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सारी की रखते सारी मुर्रा नस्ल हैं। है? मुर्रा नस्ल के रखते हैं सारे। तो एक वैसे तो आप तो बेचते नहीं हैं, हम वैसे जानकारी लेना चाहें कि मुर्रा नस्ल की एक भैंस जो आपके पास जिस लेवल की है उसकी मार्केट रेट कितना क्या है? मार्केट रेट देखो पशु पे डिपेंड है, किस क्वालिटी का, कितना दूध है, कौन सा ब्यांत है, उसी हिसाब से रेट है। वैसे तो आपको क्या पता 15 लीटर दूध की भैंस 1 लाख रुपए में भी मिल जाए, और ये वो क्वालिटी पे डिपेंड है। क्या पता आपको 15 लीटर दूध की भैंस पहले ब्यांत की या दूसरे ब्यांत की, क्या पता 3 लाख रुपए भी इनाम मिले। मतलब भैंसों की कीमत है, आइडिया है 8 से 10 लाख? हाँ, 8 से 10 लाख की काफ़ी पशु सेल होते हैं हरियाणा में। अच्छा, अपने पास जो आप जो ये मुर्रा नस्ल के बच्चे जो होते हैं, जो कटड़े हैं जो बेचते हैं, वो कितना मैक्सिमम? मैक्सिमम भाई जी स्टार्टिंग यदि वो लगा लो 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग अपने पशुओं की, बच्चों की। अच्छा, मैंने उसमें सुना- बच्चा की एज 1 महीना भी आ जाती है, 6 महीने भी हो सकती है, 10 महीने भी हो सकती नहीं, मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी भैंस है जिसका बच्चा पैदा होते 10 लाख का है। है। नहीं है, ये रेशमा भैंस है जो इसका बच्चा है पहले दिन का या लगा लो 10 महीने का। देखो मालिक के पास तो वो तभी जाएगा जब बच्चा दूध पीने से हट जाएगा। जी, मान के चलो यदि 9 महीने भैंस दूध देती है, 10 महीने दूध देती है, तो दूसरे मालिक के पास तो वो तभी पहुंचेगा। ठीक ठीक ठीक। तो अपनी भैंसों में बात कर रहे हैं, तो नाम आपने जैसे जिक्र किया रेशमा, हाँ, और कितनी भैंसें, क्या क्या नाम रख रखा है उनका? सभी के नाम है भाई। क्या क्या नाम रखा है? रेशमा है, मानकी है, रुकमणी है, और भी नाम है भाई जी, देखो ध्यान में नहीं रहते। अच्छा, हाँ, तो भैंसों को जब आप इस नाम से पुकारते हैं उनको ध्यान आता है कि उसका नाम है? बिल्कुल आता है जी। अच्छा, हाँ। मतलब इतनी आपसे वो। हाँ, देखो ज़्यादा पशु नहीं है, 5-6 पशु हैं, 3-4 बंदे हैं परिवार के करने वाले, रूटीन में आ जाता तो है। जितनी अपने 5-6 भैंसें हैं उनमें कौन कौन सी कितना दूध देती है अब? मेरे पास 3 कटड़ियाँ हैं पहले ब्यांत की। हम्म, एक में 16 से 17 के बीच लीटर दूध है, 2 दांत थी वो। अच्छा, और एक पहले ब्यांत की 4 दांत थी, उसमें 18 और 20 के बीच दूध था। ठीक। और एक मेरे पास रेशमा की कटड़ी थी, वो अब तो लले बीमारी की वजह से पीक मिल्क पे नहीं जा पाई, उसमें 24 प्लस दूध था, 2 दांत में। ठीक। अब जो 2 दिन पहले प्रतियोगिता थी कुरुक्षेत्र में, हाँ जी। उसमें जो आपकी भैंस कौन सी गई थी और अवार्ड जो जीता है वो किस प्रतियोगिता में जीता, कितना दूध था? वो रेशमा गई थी और उसने 28 किलो 50 ग्राम देके मिल्किंग में फर्स्ट प्राइज जीता है। मतलब पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध दिया? हाँ, सबसे ज़्यादा। तो इनाम में क्या मिला? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। हाँ। एक हमें पता चला था कि ट्रैक्टर भी जीता है, वो कहाँ? वो ट्रैक्टर धनौला मेले में था। हमारी टीम है भाई जी, 5-6 भाई हैं हम, जिसमें सुखबीर डांडा हो गया, अमित डांडा हो गया, वकील महलू है, 5 भाई हैं हम। उस मेले में अमित डांडा भाई की भैंस लगाई थी और वहाँ फार्म ट्रैक सेट जीत कर लेके आए हैं। नया हाँ, ट्रैक्टर कब की बात है? वो मेला था भाई जी मेरे हिसाब में, अंदाजा तो नहीं है, मतलब आज ये पिछले 12वें महीने में था वो। दिसंबर में ही था? दिसंबर में दिसंबर था। 2023 में? हाँ, 2023 में। तो आप जो अभी मुर्रा नस्ल का आपने इतना अच्छा जो है पशुपालन पे ध्यान दे रखा है, हाँ जी। तो क्या आप मानते हैं कि बच्चे भी नहीं कई बार इतने अवार्ड जीत पाते, कोई खिलाड़ी भी नहीं जीत पाता, कोई और भी किसी कंपटीशन में नहीं जीत, आपके पशु इतने बढ़िया इनाम जीत के आए हैं, तो इस पशुपालन को आप जमींदारों के लिए, मैं किसान भाइयों के लिए पूछ रहा हूँ, रोजगार का साधन कैसे बनाएं, क्या कहना है आपको? रोजगार का साधन तो भाई जी ये नहीं है, लेबर के भरोसे रखेंगे तो रोजगार का साधन नहीं है, आप मेहनत करनी पड़ेगी। को बहुत से भाई बोल देते हैं भाई गोबर उठाना, सुबह 4 बजे उठना, रात को 11 बजे पढ़ना। देखो किसी भी काम धंधे में कामयाब होने के लिए आप खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करनी पड़ेगी, किसी के नौकर के भरोसे ना। नहीं, नौकर के भरोसे या लेबर के भरोसे काम नहीं चलेगा। देखो हो सकता है कोई भाई भैंस 10 लाख रुपए की भी बेच देता है। मेरे गांव में जो आम पशुपालक है या बढ़िया और फार्मर है, उतने पैसे की वो भैंस नहीं सेल कर पाते, उतने पैसे की मैं एक दिन का बच्चा सेल कर देता हूँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ हमारी बातचीत में एक महत्वपूर्ण पहलू रह गया। मुर्रा नस्ल के बारे में सब चाहते हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस हम रखें, हाँ, हाँ। लेकिन कई बार किसान जमींदारों को, किसानों को, पशुपालकों को जानकारी नहीं होती कि वो क्या खिलाएं उसको। आप क्या क्या खिलाते हो, और इस पशु जो इतना काला धन बोलते हैं इसको, हाँ, हाँ। इसको पालने में किन किन बातों का ध्यान रखें? देखो बातों का ध्यान तो एक तो भाई जी सबसे पहले मैनेजमेंट,
टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है भाई आज तो सुबह 4 बजे डाल दिया, अगले दिन सुबह 8 बजे लग ना डालने। ठीक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक। ठीक। और कहीं से भी आप पशु खरीदो, मेरे से लो या किसी और से भी लो जो फील्ड में लेने बेचने का काम करते हैं, पैसे देने हैं, फ्री कोई पशु नहीं देगा। चाहे आप पशु 2 लाख का लो या 1 लाख का लो या 5 लाख का लो, 2 टाइम दूध निकाल के लो खुद। हाँ, 2 टाइम फोन पे पशु ना लें। क्या पता वो फोन पे अगले की 20 किलो दे रही है, आपके आगे 10 किलो दे, बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपकी पेमेंट भी बेकार जावे और पशु भी आपको जैसा चाहिए वैसा ना मिले। ठीक। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि क्या क्या खिलाते हो, किस टाइम खिलाते हो देखो फीड में, और बाकी स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रहा? आजकल पशुओं में बीमारी भी बहुत आती है। नहीं, बीमारी का तो भाई जी देखो ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपने आप ही वो कर लेते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा। ज़्यादातर यदि कोई ज़्यादा गंभीर केस हो तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। ठीक। और फीड में भाई जी जैसे चना, सोयाबीन, मक्की, बिनोड़ा, बिनोड़े की खड़, सरसों, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें मिक्स करा के ग्राइंडर करा के सुबह ले लें, मतलब ये मान का चलो 10 बजे और रात को 10 बजे 2 टाइम दाना देते हैं। 2 टाइम। तो आप ये जो फीड क्या क्या दोबारा बताना? जैसे मक्की होगी, मक्की, चना, सोयाबीन, बिनोड़ा, बिनोड़े की खड़, सरसों और मतलब इसमें चावल डीओसी, सोया डीओसी, ये अच्छा। अलग है। तो ये जो 7-8 आइटम हो हाँ, यही देते हैं। इनको पिसवा करके 2 टाइम देते हो? 2 टाइम। एक भैंस को कितना देते हो? वो दूध के हिसाब से देते हैं। यदि 20 किलो वाली है तो उसको 12 किलो 11 किलो दाना देते हैं। अच्छा। दाने के अलावा और क्या क्या खिलाते हो? और तो भाई जी कैल्शियम है, लीवर की दवाइयाँ हैं, लीवर टॉनिक है, वो देते हैं। वो पशु के दूध के हिसाब से हैं। यदि 25-26 किलो वाली भैंस है तो उसको रूटीन में कैल्शियम भी देते हैं। वो कैल्शियम, ये तो चीज़ें होगी। वो जैसे हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, वो भी देते हैं? नहीं, सूखा चारा की तरफ ज़्यादा रहता है। हरा चारा तो ये मान कर चलो पशु को दोनों टाइम में 6 किलो 7 किलो ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। ज़्यादा हरा चारा नहीं देते। और सूखा ज़्यादा देते हैं। वो किस टाइम कितना देते हो? वो वैसे जैसे जब फीड का टाइम होता है नहीं, सूखा डालते हैं, सूखे के ऊपर फीड डाल देते हैं। अच्छा। उसी में ज़्यादातर सूखा खा लेता है पशु। यदि थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत हरा मिला देते हैं। तो यदि हम रेशमा की बात करें, आपने बताया कि 10-11 किलो तो ये दाना हो गया। हाँ जी। और एक दिन की उसकी खुराक, सूखा चारा, हरा चारा, टोटल कितना हो जाता है? उसमें ये मान कर चलो भाई जी 7 किलो का लगभग सूखा और 6-7 किलो हरा चारा। और एक मुर्रा नस्ल की को रखने में एक दिन का मैक्सिमम कितना खर्च होता है, मिनिमम आइडिया, मोटा सा आइडिया? तो वो तो पशु के दूध पे ऊपर डिपेंड है। यदि 20 किलो वाली भैंस है वो लगा कर चलो 12 किलो दाना खाएगी और दाना 35 रुपए किलो पड़ जाता है। अच्छा। ना लो क्वालिटी और ना ज़्यादा हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी का दाना 35-34 रुपए किलो पड़ जाता है। 300 से 400 रुपये तो दाना खर्च आ गया। खर्च जाता 100 रुपये का आगे चारा भी होगा। हाँ। बाकी देखभाल है। हाँ, देखभाल तो यदि भाई जी देखो एक पशु के तो एक लेडी या एक परिवार का 1-2 मेंबर आसानी से केयर कर लेते हैं। तो आप किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये रोजगार है, इसमें इसको आप कृषि के साथ साथ एक अच्छा ये आय का साधन हो सकता है। नहीं, रोजगार नहीं है भाई जी। यदि आदमी मेहनत और लगन से करे तो ये बिजनेस का धंधा है। खेती से प्रॉफिटेबल है, व्यापार है। यदि आदमी 10 किलो की खेती करता है और यदि आदमी 2 भैंसें रखता है बढ़िया क्वालिटी की, वो 10 किलो वाला जमींदार से अच्छा है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है कि 10 एकड़ का जमींदार की कमाई और 2 मुर्रा नस्ल की भैंस के पशुपालक की कमाई बराबर है, ज़्यादा ही हो सकती है। इस भाई एक बात इंपॉर्टेंट और रह गई, किसान कई बार या जमींदार पशु खरीदते हुए धोखा खा जाता है कि मुर्रा नस्ल की पहचान कैसे करें? देखो भाई जी, पहचान का तो ऐसा है, बहुत से भाई सोचते हैं मतलब छोटा सींग हो, ऊंचाई ज़्यादा हो, जेड ब्लैक हो और उसमें दूध मिले 7 किलो 8 किलो, वो मुर्रा नहीं है। पशु की क्वालिटी मेन मुद्दा है दूध का। किसान को बचत होगी तो दूध से होगी। ये नहीं है भाई मतलब ओनली फैटी पशु तैयार करने से बचत नहीं होगी। और जो आज किसान का खर्चा है, पशु का जो भी खर्चा है, जो पशु 10 किलो दूध देता है वो भी 10 किलो दाना खाता है और जो पशु 22-23 किलो दूध देता है वो भी 10-12 किलो दाना ही खाता है। इससे बढ़िया मतलब सींग शरीर पे जचने वाला हो और मतलब मेन मायने हैं दूध के। मतलब ऐसा पशु हो भाई पहले ब्यांत में 14-15 प्लस का पशु हो, उसी में किसान को बेनिफिट है। मतलब किसान जब मुर्रा नस्ल लेने जाए, भैंस लेने जाए, सबसे पहले दूध चेक करे, शरीर की बनावट पे बाद में जाए। बिल्कुल जाए। देखो सुंदरता तो हम यदि अपने पास 25 किलो की भैंस है वो थोड़ी सी ब्यूटी में नहीं है, आगे ऐसे बुल यूज करके बच्चे ब्यूटी के पैदा कर सकते हैं हम। और यदि अपने पास कम दूध वाली है फिर दूध की बढ़ोतरी बहुत औखी है भाई जी करनी। ठीक। हाँ जी। तो मेन पहचान दूध के साथ साथ इसके अलावा किस किस बात का ध्यान रखें?
मतलब अड्डर का साइज अच्छा हो, चारों थनों का गैप अच्छा हो, मुट्ठी का थनों चुवाई बढ़िया हो और पशु का स्वभाव शांत हो। शांत स्वभाव की मुर्रा नस्ल। शांत स्वभाव का पशु। और सींगों की क्या पहचान? सींगों की तो जैसे मतलब शरीर के हिसाब से हो, ना ज़्यादा बड़ा और बिल्कुल छोटा भी नहीं हो, शरीर पे जचने वाला सींग हो, वही बढ़िया है। ठीक। और पूंछ 7-8 इंच लग अलाउड है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से भी मिल्किंग के लिए। ठीक, 7 से 8 इंच हाँ पूंछ होनी चाहिए। हाँ 7 से 8 इंच मतलब हरियाणा जो स्टेट गवर्नमेंट के नियम है, 7 से 8 इंच पूंछ वाइट होनी तो आप उसको मिल्किंग में लगा सकते हैं पशु को, प्रतियोगिता वगैरह। प्रतियोगिता वगैरह। तो ये मुर्रा नस्ल की भैंस की जानकारी हमने नरेश भाई से ली, जो लगातार अवार्ड जीत रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह बात पहुंच सके और वो खेती के साथ साथ पशुपालन को अपना रोजगार बना सकें।